जब जब हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखते हैं ना, अपने मनों को, तो वो बदलता है हमें। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आप अपनी गलती बार बार करते हो, जो चीजें आप नहीं करना चाहते वो ना चाहते हुए भी आप बोल देते हो, करते रहते हो, तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप उस गलती में कितना गहरा हो। परमेश्वर ये देखता है कि आप उससे कितना बाहर आना चाहते हो, आप उस चीज को कितना छोड़ना चाहते हो। और जब जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, नहीं परमेश्वर आज मैंने इस बहन से ऐसा बोला, परमेश्वर मुझे बदल, तो परमेश्वर आपके अंदर प्रेम भर देगा। जब जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हो तो परमेश्वर से आप कहोगे कि परमेश्वर आज मैंने इस भाई से झगड़ा किया, तो परमेश्वर आपके शब्दों को बदल देगा। जब जब आप ऐसे कहोगे परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने ये चोरी की, परमेश्वर मैंने ये गलत देखा, तो जब आप परमेश्वर को कहोगे, कमिट करोगे कि परमेश्वर यस मैं मानता हूं, ये नहीं कि परमेश्वर मुझे नहीं पता चला, आपको पता लगता है। हर इंसान को पता लगता है कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूं और ये चीज सही कर रहा हूं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम कोई एक चीज या गलती एक बार कर लेते हैं, फिर वो इजी होती है कि हम उसे दूसरी बार भी कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम बुराई और पाप से भागो, दूर रहो। क्योंकि अगर एक बार बुरी बातें, बुराई और पाप की चीजें आपने एक बार चख ली, कर लिया, तो दूसरी बार आपको डर नहीं लगेगा। दूसरी बार आप, तीसरी बार, चौथी बार आप वो करोगे, और अगर आप उसके करते जाओगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको शैतान और नेगेटिविटी ऐसे ही परमेश्वर से दूर कर देगा, इन्हीं चीजों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से। इसीलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है। चर्च में जब आप आते हो तो आपके अंदर अभी जो आप सुन रहे हो ये वचन जा रहे हैं, जो आप गवाहियां सुन रहे थे वो गवाही, वो भी वचन है, वो आपके अंदर जा रहे हैं। और ये आप जो सुन रहे हो, जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जब आप मंडे ट्यूसडे अपने काम में होते हो तो यही वचन आपको बचाए रखेंगे, यही वचन आपको संभाल के रखेंगे उन सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से जो आपको लगता है कि आ सकती हैं, कि ऐसा मेरे साथ होगा, ये हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आपके साथ जिंदा खुदा रहता है कलीसिया, जिंदा खुदा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते जाना है। कुछ भी हो, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप उसके लहू से बड़ा नहीं है। हालेलुया। उसकी कुर्बानी से बड़ा नहीं है। आपने सिर्फ अपने आप को उसके सामने लाना है और कहना है कि पिता, मैं अपना हृदय, अपनी गलतियां, अपने आप को तेरे सामने रखता हूं, मुझे बदल और चेंज कर, और वो खुदा आपको बदलेगा। हालेलुया। तो जैसे कलाम में लिखा है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। किस चीज की? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर एक व्यक्ति, हर पर्सन किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। आज के संसार को, आज की दुनिया को देखो, एक दौड़ में है, दौड़ में भाग रहे हैं चीजों को पाने के लिए, घर को बनाने के लिए, गाड़ियों को लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स को लेने के लिए, हर चीज को, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अच्छा घर जल्दी बन जाए, गाड़ियां घर में आ जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए, बच्चे सेटल्ड हो जाएं, है ना। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है, जो संसारिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है,
कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपने आप को बनाने के लिए उन चीजों के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। तो लेकिन इन सब चीजों से सबसे बड़ा आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर के पीछे भी उसी उत्साह से भाग रहे हैं? हालेलुया। क्या जिस उत्साह से हम भागते हैं अपनी जॉब के लिए कि हमें मंथली पैसे मिलेंगे, घर बनाना है, ये चीजें करेंगी, अपने आप को इन चीजों के पीछे जो आप भागते हो, तो क्या उतना उत्साह आपके पास परमेश्वर के लिए है? हालेलुया। क्या है आपके पास उतना उत्साह? होना चाहिए। हम सुबह ही उठते हैं, पहले ही अपना सबसे पहले क्या करते हैं सुबह उठते लोग? सुबह उठते ही जब भी आंख खुलती है फोन देखते हैं, फोन कहां पर है मेरा। हालेलुया। क्या ऐसा ही है? फोन देखते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, सोशल मीडिया, उठते ही इंस्टाग्राम वीडियोस देख लो, तो यही करते हैं ना। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। ऐसे करेगा परमेश्वर जब हम उठते ही सोशल मीडिया, लड़ाइयां झगड़े ये करेंगे और परमेश्वर काम करेगा? नहीं, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। हालेलुया। उठते ही सोशल मीडिया, अपने बिजनेस, सब कुछ, हमारी जो परिस्थितियां बन जाती हैं, प्राथमिकता, वो चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उठते ही जो मसीह है वो परमेश्वर के साथ घुटने टेकर वो सीधे उस यहोवा से बातें करते हैं जो असल मसीह है। हालेलुया। और जितने लोग ऐसा करते हैं उनके घरों में जाकर देखो, बरकतों के साथ भरे हुए हैं उनके घर। हालेलुया। और ऐसा होगा, क्यों परमेश्वर पीछे रहने देगा अपने लोगों को? उठते ही प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर से बातें करनी है। अगर ये फोन बना है, अगर इसके अंदर जो भी डिवाइसेस है, कुछ भी चल रहा है, और उस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इंसानों की बुद्धि की वजह से ये फोन बना है ना। सोशल मीडिया, सब कुछ, जितनी वेबसाइट है, सब कुछ इंसान की बुद्धि ने बनाया। और वो बुद्धि किसने दी इंसान को? परमेश्वर ने। और जब हम ऐसे करते हैं तो यही कारण है कि आज बहुत से मसीह लोग बाहर से सफल दिखते हैं, अंदर से खाली हैं। हालेलुया। हम बाहर से नहीं, अंदर से भी भरे हुए होने चाहिए कलीसिया। और वो वैसे ही होगा जब हम हमारे जीवनों में पहले, यहां पर लिखा ना, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की, पहले तुम परमेश्वर, पहले, हर चीज के पहले। परमेश्वर का राज्य क्या है? उसकी इच्छा, परमेश्वर की बातें, उसका वचन, उसकी गवाहियां, हर चीज। जब हम उस चीजों में परमेश्वर को जानने के लिए कि परमेश्वर को मैं इतना जानता हूं, मैं उसे और जानना चाहता हूं, मैं उसे और जानना चाहता हूं, आप जितना उसमें जाते जाओगे, आप जाते जाओगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पहला स्थान चाहता है, बचा हुआ समय नहीं। हम परमेश्वर को अपना बचा हुआ समय देते हैं, काम करके, फिर आकर सब कुछ करके फिर कहते हैं कि परमेश्वर तुझे समा दे रहे हैं और गवाही बना हमारी जिंदगी में, तुझे समा दे रहे हैं। हम परमेश्वर को समा थोड़ा ना दे सकते हैं। ये समा जो हमें मिला है, आपको पता नहीं है, जब परमेश्वर ने समा बनाया, सब कुछ किया, और उसी समय की वजह से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक समा ठहराया कि एक
बलिदान होगा आपके लिए, आपके पापों के लिए। जब वो हुआ तो आज जितने भी लोग विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आज बहुत व्यस्त हूं मैं, तो कल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आपका ऐसा है जीवन तो इसे बदलो, ये गलत है जीवन। पहले नौकरी लग जाए तो परमेश्वर के भवन में जाएंगे और सेवा ही करते जाएंगे, सेवा ही करते जाएंगे। ऐसा गलत है। जब आप सेवा में आओगे, सेवा करोगे, हृदय से करोगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी जॉब्स के साथ ब्लेस करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये नहीं कि आपकी जॉब लगेगी, परमेश्वर काम करेगा, फिर आप सेवा करोगे। नहीं, आप पहले परमेश्वर के पास आओ, उसके राज्य को देखो, उसकी सामर्थ को देखो, फिर आपको समझ आएगा कि मैं इन जो वस्तुओं के पीछे भाग रहा हूं, अपनी जॉब्स के पीछे भाग रहा हूं, इन चीजों के पीछे, ये व्यर्थ है। आप परमेश्वर की इच्छा के पीछे आना स्टार्ट कर दो तो ये चीजें आपके पीछे आएंगी। ये वचन झूठ नहीं है। अगर परमेश्वर का वादा अब्राहम के साथ पूरा हुआ तो ये भी परमेश्वर ही कह रहा है और वो आपके साथ करेगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। उसने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है ताकि वो अपनी सामर्थ को आपकी जिंदगियों में प्रकट करे। हालेलुया। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले मैं पैसा कमा लूं, फिर रोज चर्च जाया करूंगा, पहले मैं गाड़ी ले लूं, फिर रोज चर्च जाया करूंगा। अरे पहले परमेश्वर के पास आओ तो वो आपको गाड़ियों के साथ ब्लेस कर देगा। हालेलुया। और ऐसा ही है, आपने अपनी सोच को ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना कि पहले मेरे दूसरे काम फिर परमेश्वर। हर टाइम, हर सेकंड, हर पल पहले परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को हर चीज में स्थान देना स्टार्ट कर दो। अगर आप सुबह उठे हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, फिर आप अपनी जॉब में, स्कूल में, कॉलेजेस में जाओ। अगर बहनों ने उठना है, घर का काम करना है, कुछ भी करना है, तो उठते पहले धन्यवाद करो, फिर सब काम करो। यही मसीह जीवन है और यही मसीहों के अंदर होना चाहिए। आप अपनी चंगाई, अपनी वस्तुएं, अपनी इच्छा के लिए आए हो, ये सब कुछ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन का आखिरी विकल्प नहीं बनना चाहता। वैसे भी जितने लोग हम संसार से आते हैं, सबसे आखिर में आकर हमें पता चलता है कि यहां पर आकर भी देख लेते हैं। हालेलुया। कि चर्च में जाकर भी देख लेते हैं, लोग कहते हैं यहां पर ऐसे होता है, ये हील होते हैं, ऐसे करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं तो लोगों के जीवन में काम होते हैं। हालेलुया। तो अगर आपकी जिंदगी में ये आखिरी था यीशु मसीह और आज वो पहले बन चुका है, तो उसे पहले स्थान पे ही रहने दो। हालेलुया। उसका स्थान आपकी जिंदगी में हमेशा पहले और पहले होना चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कभी खालीपन नहीं लगेगा, कभी लोनलीनेस नहीं लगेगा, कभी अकेलापन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ सेना चलती है, सेना। हालेलुया। और सचमुच ऐसा है। जब हम परमेश्वर को बचा हुआ समय देते हैं तो कैसे हम ये सोच लेते हैं कि मैं तो रोज चर्च जाता हूं, परमेश्वर काम नहीं कर रहा, अब नहीं मैं जाऊंगा। पहले परमेश्वर को, उसके नियम को समझो। अगर परमेश्वर नियम का परमेश्वर नहीं है तो वो परमेश्वर ही क्यों?
नियम परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर नियम के साथ चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर हमसे पूछे कि तुम्हारे जीवन का राजा कौन है, हालेलुया, और यदि आपकी सोच में उत्तर है आपका पैसा, मोबाइल, हालेलुया, संसार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, तो कोई फायदा नहीं है आपका यहां पर आकर सुनना और बैठना, कुछ भी नहीं फायदा। आपके जीवन में एक ही राजा होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। और कोई चीजों की इतनी वैल्यू नहीं रखनी हमने। अगर आप पैसों के ऊपर मन लगाओगे तो आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। अगर आप संसार में मन लगाओगे फिर भी आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आते रहो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलोगे, हालेलुया, तो आपको हर चीज वो मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो मांगना चाहता है मांग, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जो मांगना चाहता है तू मांग। तो सुलेमान कुछ भी मांग सकता था इस दुनिया में। जैसे अपोस्टल जी हमें सिखाते हैं कि वो अमर जीवन मांग सकता था, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धन, सबसे ज्यादा धनवान इंसान बन सकता था। सुलेमान ने धन नहीं मांगा, लंबी आयु नहीं मांगी, दुश्मनों की उसने मृत्यु नहीं मांगी। उसने क्या मांगा? उसने प्रभु की इच्छा मांगी। कैसे? उसने कहा, हे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपकी प्रजा का सही से न्याय कर सकूं। हालेलुया। ये बुद्धि मांगी कि परमेश्वर के लोगों की सही से मैं उनका न्याय कर सकूं, मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दे। सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से पहले रखा। ये है पहला स्थान जो सुलेमान ने परमेश्वर को दिया। सुलेमान अपनी चीजें पहले रख सकता था, अपना काम, अपनी चीजें, अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ को रख सकता था, लेकिन नहीं, सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को पहले रखा। और उससे क्या हुआ? और उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने केवल उसको बुद्धि नहीं बल्कि धन, सम्मान, वैभव और ऐसा राज्य दिया जैसा किसी राजा ने नहीं मिला, जैसा राज्य किसी राजा के पास नहीं था। क्या उसने परमेश्वर से धन मांगा? नहीं, परमेश्वर ने उसे धन दिया। क्या उसने वैभव मांगा? परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर ने उसे दिया। क्या उसने राज्य मांगा? नहीं, पर परमेश्वर ने उसे वो चीजें दी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उसके राज्य की खोज करो, उसकी खोज करो, वो क्या चाहता है उसकी इच्छा पर चलो। और जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया, वो आप लोगों को भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। और क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर हमारे लिए ही बैठा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पहले चुनते हैं, आपके पास हमेशा डिसीजन होगा दो चीजों का। एक तो आप अपनी चीजों को चुनो या परमेश्वर को। हालेलुया। आप संसार को चुनो या परमेश्वर को चुनो। और इन्हीं डिसीजंस पर कलीसिया हिल जाती है। उनके जीवन में वो काम नहीं होता, उनको नहीं पता चलता कि यहां क्या करना है, कैसे होगा। लेकिन मैं आप सबको बताता हूं कि हमेशा आपके सामने दो डिसीजंस होंगे, एक संसार और परमेश्वर, एक आपकी इच्छा और एक परमेश्वर की इच्छा।
और हमारे अंदर यही आता जाएगा, कोई बात नहीं, तुम ये इस बार कर लो, इस बार परमेश्वर को पीछे कर लो, इस बार संसार को चूज कर लो, अगली बार परमेश्वर को कर लेना, और वही आपके लिए गलत बन जाता है। हालेलुया। कितने लोगों का ध्यान है इसमें से झूठे हाथ कितने और सच्चे कितने? हालेलुया। तो आपने ध्यान, जो बात आप सुन रहे हो वो आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये जो वचन है परमेश्वर के, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे पेन से लिख दिया, इंक से लिख दिया, ये जीवित वचन है। इसीलिए यहां पर इतने बड़े बड़े काम होते हैं, हीलिंग होती है, लोग तुरंत जीवन पाते हैं, लोगों के जीवन में काम होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवित वचन काम कर रहे हैं। हम किसी मुर्दा परमेश्वर की नहीं, हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही जैसे सुलेमान और अब्राहम ने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर। सोचिए, जिस पुत्र का इंतजार 25 वर्ष तक किया, उसी को परमेश्वर वापस मांग रहा है उससे। और अब्राहम ने बिल्कुल भी तर्क नहीं किया। अगर हम होते तो हम पहले सोचते कि परमेश्वर रुको, आप क्या मांग रहे हो? आपने इतने वर्ष बाद मुझे ब्लेस किया और आप उससे ही मांग रहे हो। अब्राहम ने तर्क नहीं किया, अब्राहम खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि जो परमेश्वर जिसने दिया वो ले भी सकता है। उसने बहाने नहीं बनाए, उसने कहा यदि परमेश्वर ने दिया तो वह वापस लेने का अधिकार भी रखता है। वह इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर गया। जब उसने छुरी उठाई उसको बलिदान देने के लिए, तभी परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर ने कहा रुक, और कहा कि आज मैं जान गया हूं कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, अपनी चीजों से, अपने लगामों से ज्यादा। और ऐसा ही आप सबके साथ होना चाहिए। आपके लगाव इस संसार में, आप अपना पैसा, अपना घर, ये चीजें यहीं पर रह जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगी। क्या लेकर जाओगे अपने साथ? कुछ भी नहीं लेकर जा सकते आप। तो परमेश्वर इसहाक को नहीं चाहता था। परमेश्वर ने इसीलिए नहीं उसे कहा कि तू इसहाक को बलिदान दे, क्योंकि मुझे इसहाक चाहिए। वह अब्राहम का हृदय चाहता था, हृदय जैसे आज भी परमेश्वर आप लोगों से आपका हृदय मांगता है। आपसे कोई वस्तु नहीं मांगता, आपसे धन नहीं मांगता, आपसे पैसे नहीं मांगता, आपसे आपकी शारीरिक मेहनत। ये नहीं कहता कि आप अपनी एक टांग पर खड़े होकर दिखाओ और फिर मैं आपकी जिंदगी में काम करूंगा। नहीं, परमेश्वर आपके मनों को देखता है, मनों को, हृदय को। रूप, शक्ल, रंग ये नहीं, ये इंसान देखते हैं, परमेश्वर हृदय को देखता है। तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसे तुम मुझसे भी अधिक प्रेम करते हो? अगर परमेश्वर आपसे ऐसे पूछे तो हो सकती हैं, और वही वस्तुओं को आपने अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देना। अगर आपको लगता है कि मेरा ध्यान पैसे पर, धन पर ज्यादा जाता है, तो आप परमेश्वर को कह सकते हो आज हमारे जीवन का इजहाक क्या है? क्या पैसा, मोबाइल, रिश्ते, करियर, अहंकार, जो भी चीज परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी जिंदगियों में, अगर वो पैसा है, क्योंकि कलाम में बताया है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। हम सिर्फ या तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, या तो हम धन को चूज कर सकते हैं।
या तो हम अपने अपने कामों को चूज कर सकते हैं या परमेश्वर को। और जितने लोग परमेश्वर को चूज करते हैं वे उनकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करता है, वे उनकी जिंदगियों को आशीषों से भर देता है। जितने लोग परमेश्वर को चूज करते हैं, तो जब परमेश्वर पहले स्थान पर होता है तब हमारे जीवन में हर निर्णय जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी में हर काम के लिए, वो सही होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर पहले है, जब परमेश्वर पहले है तो परिवार में शांति आती है। हालेलुया। जब परमेश्वर पहले है तो पाप पर विजय मिलती है। हालेलुया। जब परमेश्वर पहले है तो हर काम सफल होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप अपनी जिंदगी में देखो कि क्या आज परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पहले है कि नहीं। क्या आज भी हमारी चीजें, हमारी जॉब्स, हमारा काम पहले है कि परमेश्वर जो आपको लगता है कि आपको जॉब्स मिली है, आप काम करते हो, जहां पर भी जाते हो, परमेश्वर इससे भी बड़ी जॉब दे सकता है आपको, इससे भी अच्छी जॉब दे सकता है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को चूज करते हो तो आप वहीं पर रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए समंदर के 2 भाग किए, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, ये वही परमेश्वर है।